हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। देखते हैं, बोलते बोलते बहुत ज़्यादा लंबा नहीं गया तो फिर मैं एक दो चीज़ें बना लूँगी तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है। सुबह को मैंने अलमारी साफ़ की थी, मेरी की और ईलू की और एक और नीचे वाला। तो अब इनके वाला करना है और उसमें मैंने कबाड़ से जुगाड़ किया था। ठीक है। तो अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे थे कि जो है आपके घर का इस बार आप कल पेंट नहीं करवा रहे हो, ख़राब नहीं हुआ क्या इस बार? देखो ख़राब हुआ है। देखो बारिश बहुत ज़्यादा आई थी, हमेशा जितनी हुई है उससे भी ज़्यादा आई थी। तो बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे सीलन आती है। इल्लू के रूम पे भी काफ़ी पानी आ जाता है और दीवारें सारी की सारी सीम जाती है। ट्यूबलाइट्स ख़राब हो जाती हैं सारी मेरी। चेंज करवाओ तो वापस बारिश आती है तो फिर वो ख़राब हो जाती है। तो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। और इस रूम पर जो ना मैंने कलर 2 साल हो गए नहीं करवाया, क्योंकि पिछली दिवाली छोड़ दिया था। मुझे ठीक लगा था कि चलो रहने दो, है ना। तो इस बार ख़राब तो हुआ ही है। मैं भी दिखाऊंगी कैसा है। किचन में भी सीलन आई थी तो वहाँ से भी ख़राब हुआ है। इस रूम में भी आई थी तो एक जगह से एक दीवार ख़राब हुई है। तो ऐसे करके ख़राब तो हुआ है, लेकिन इस बार मैं नहीं करवा रही हूँ। अगर करवा रही होती तो देखो श्राद्ध पक्ष में मैं या उससे एक दिन पहले या नवरात्रे आते ही मैं स्टार्ट करवा देती हूँ, ताकि पूरी सफाई भी हो जाती है, नया भी हो जाता है। हर साल ही करवाती हूँ तो कलर भी चेंज करवा लेती हूँ तो एक चेंज हो जाता है, घर नया हो जाता है, ऐसे करके। बट इस बार मैं नहीं करवा रही हूँ। आप सबको पता है, नए लोग होंगे उनको नहीं पता है, लेकिन सबको अधिकतर पता है कि अभी 8 या 9 महीने हुए मेरी छोटी सिस्टर के हस्बैंड को गए। तो दिल दिमाग मेरा कुछ अच्छा नहीं है, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है। और मैंने सोचा था कि मैं दिवाली की सफाइयाँ भी स्टार्ट कर दूँगी, लेकिन फिर मैं नहीं कर पाई। मेरा दिमाग आगे बढ़ने को होता है, मेरा दिमाग मुझे बोलता है कि आगे बढ़ जा, किसी तरीके से लग जा काम पे, और दिल मुझे पीछे खींच लेता है, क्योंकि मेरा मन और दिल वहीं दुखी रहता है। और फिर माइंड में मुझे बार बार वही वही चीज़ें आती रहती हैं, सुबह शाम रात, मार्केट में, रास्ते पे चलते हुए, राह पे, कहीं पे भी मेरा दिमाग सही नहीं रहता। मैं रो भी देती हूँ ऐसा करके। तो फिर दिमाग ठीक नहीं है अभी। तो फिर इस टाइम पे मैंने नहीं करवाया, क्योंकि जिन भैया से मैं करवाती थी वो भैया गांव चले गए थे। और इस बार वो यहाँ पे आए थे तो उन्होंने कॉल करवाया था मम्मी से अपनी कि भाभी से पूछ लो कि भाभी को कलर करवाना है क्या, तो मैं कर दूंगा भाभी के। इनके पास कॉल भी आया था, जो हमारी पहले हाउस हेल्पर थी, तो उनका लड़के थे, है ना। तो वो ही करते थे और वो बहुत अच्छी डिज़ाइन करते थे। फिर मैंने उनको कोई जवाब ही नहीं दिया। अभी इन्होंने भी बोल दिया कि अभी ऐसा ऐसा हो रखा है तो हम शायद ही करवाएंगे, तो नहीं करवाया। तो मैं इस बार सोच रही हूँ बस अच्छे से थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लूँगी। और अभी तो मेरा साफ़ सफाई का भी मन नहीं है इतना। मेरा दिल कभी कभी ख़राब हो जाता है। मेरी वीडियोस डेली आ रही हैं, लेकिन पता है मैं एक दिन में कभी 2 निकाल लेती हूँ या कभी 3 निकाल लेती हूँ वीडियोस, तो वो एक एक दिन करके आ जाती हैं। वरना जैसे कल मैंने व्लॉगिंग नहीं की, कल मैं पूरा दिन डिप्रेशन में रही, मैं बेड पे रही घर के सारे काम करके। तो फिर आज मैं इसीलिए उठ ही गई कि नहीं, उठ जा। और मैंने अलमारी के सारे कपड़े निकाल के फैला दिए कि जब तक मैं फैलाऊंगी नहीं तो तब तक होगा नहीं, और फिर मैं डिप्रेशन में पड़ी रहूँगी, ऐसा था। तो अच्छा, ये सब चीज़ें तो है ही। तो साथ में मुझे किसी ने पूछा था आप अपनी बेटी का बेड दिखा दीजिए। मैं आपने जो वो वॉलपेपर से मैंने किया था ना, देखो वॉलपेपर वॉल स्टिकर से बहुत सस्ते सुंदर टिकाऊ तरीके से आपका सब कुछ घर जो है ना वो डेकोरेट हो जाता है। नॉर्मल सा कलर करवाइए, अगर आपके घर में नॉर्मल वाला कलर है, डिस्टेम्पर है, तो उसके बाद आप वॉल स्टिकर लगा दीजिए, वॉलपेपर भी लगा लेंगे। और वॉलपेपर किसी ने पूछा था कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, मैंने कहाँ कहाँ यूज़ किया है और कहाँ कहाँ किया जा सकता है वो और बता देती हूँ मैं। तो मैंने बहुत सस्ते सुंदर टिकाऊ तरीके से मैं करती हूँ। इस साल तो मैं कुछ भी नहीं करी हूँ, नहीं तो ये सब कुछ पलट जाता अभी तक, सब कुछ बदल देती मैं ये। और बहुत सस्ते में हो जाता है यार। 5 रूम है, 5 रूम में 5 भी लगाओगे आप, 100-200 रुपये के भी लगाओगे तो 1000 रुपये में काम निपट जाता है कलर के बाद। तो दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, दीवार ख़राब तो हुई थी, वैसे पूरी ऐसे नहीं हुई है, बट ये जो अलमारी सेट करवाई थी ना तब खरोचे लग गई थी, उसकी वजह से इस रूम की तो हो गई ख़राब, है ना। और दूसरा जो रूम है उसमें सीलन की वजह से ख़राब हो गई। इलू के रूम में भी थोड़ी सी सीलन से ख़राब हुई, किचन में भी थोड़ी सी सीलन आई थी। ठीक है। साथ ही किचन में इस बार हुआ है, कभी भी नहीं हुआ ऐसा, लेकिन इस बार थोड़ी सी ना क्या है कि खाने के वो हो जाते हैं ना तेल के छींटे, और वो थोड़ा सा पता नहीं कैसे इस बार लग गए तो वो हुए हैं। तो देखिए किचन में भी आई है, तो कलर तो मांग रही हैं दीवारें, बट अभी दिल मेरा बिल्कुल ख़राब है। तो मैं सोचू दिवाली के पर्पज़ से तो मैं ये नहीं करूँगी, लेकिन अगले दिवाली के बाद अगले 1-2 महीने में करवा सकते हैं। तो इल्लू के रूम में भी आ गई थी। पीछे भी क्या है कि घर बन रहा है किसी का, बिल्कुल लगता हुआ है, तो उस वजह से भी आ सकती है, बारिशों से भी आई थी। तो ये सब कुछ की वजह से ये हुई तो है ख़राब, लेकिन अभी मैं दिवाली के पर्पज़ से कलर नहीं करवाना चाहती हूँ। अच्छा, दूसरा सवाल था कि आप अपनी बेटी का बेड दिखा दीजिए जो आपने बनाया था।
तो देखो बेड बनाया नहीं मैंने, दीवान था ये नॉर्मल जो 4-1 हज़ार का आता है ना बॉक्स वाला, बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर का था, उसका मैंने मेकओवर किया था। तो वो वीडियो भी है, आप लोग पीछे जाके देखना या मैं लिंक दे दूंगी। ठीक है, तो इसको क्या किया था कि मैंने वॉलपेपर इस पे लगा दिया था, ब्राउन कलर का था, डार्क ब्राउन कलर का। ठीक है, तो फिर एक रोल में ही हो गया था, मैंने मंगवाए 2 रोल थे, इलू की टेबल और चेयर को भी करने थे, लेकिन फिर मैंने वो की नहीं थी, और एक रोल में ही पूरे बेड में वॉलपेपर जो है वो लग गया था। बहुत ही कम दाम में, ये बाहर से हम बना बनाया ऐसा बच्चों का बेड लेंगे, काफ़ी महंगा आता है, लेकिन अगर आपके घर में कोई ऐसा दीवान है तो आप उसका मेकओवर कर सकते हो। एक और तरीका मैं बता सकती हूँ, अगर मैं कर पाई, ये वॉलपेपर उसके लिए मुझे हटाना पड़ेगा, और 500 रुपए के अंदर या 1000 रुपए के अंदर आपका बच्चों का बेड बन जाएगा ऐसे ही दीवान से। इसका एक और जुगाड़ मेरे पास है, ये तो आपका 100-200 में ही हो सकता है, क्योंकि ये वॉलपेपर बहुत सस्ते आते हैं, और वो मैं आपको और बता सकती हूँ, वो भी बहुत सुंदर लगने वाला है। तो वो मेरे से हो पाया तो या तो दिवाली तक या दिवाली के बाद आपको बताऊंगी, अगर मुझे ये वॉलपेपर हटाना हुआ बेड से। तो ये वॉलपेपर मैंने यहाँ पे वॉश बेसिन के पास लगवा रखा है, तो देखो वॉलपेपर कहाँ कहाँ लगा सकते हैं वो मैं बता रही हूँ, मैंने कहाँ का यूज ले रखा है। तो ये मैंने 2 रोल मंगवाए थे, लेकिन एक ही लगा था, और उसमें से भी काफी बच गया, और एक तो पूरा ही रखा था, तो उसके मैंने बहुत यूज लिए। जैसे कि मैंने ये जैम की बॉटल्स को लगा दिया, किचन के कंटेनर बन गए, है ना, और ढक्कन दूसरे कलर के कर दिए। ये इल्लू की स्टडी टेबल थी पुरानी, उसको मैंने वॉलपेपर से कवर कर दिया, तो ये नई हो गई थी, बहुत काफ़ी पुरानी हो गई थी, तो इसको नया कर दिया। ऐसे ही आपके पास कोई बॉक्स है, उन पे आप लगा सकते हो, अपने वार्डरोब को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। फिर ये देखिए जैसे ये है ना, और आप कई तरीके से यूज़ ले सकते हो, आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ ले सकते हो। तो इसमें मैंने अपने लोअर रख रखे हैं इस बॉक्स में, है ना, और ये मैंने शेल्फ पे भी इसी तरीके से लगा रखा है। ये मैंने 2-3 तरीके के मंगाए थे, मार्बल वाली डिज़ाइन में था, फ्लावर प्रिंट में था, हेलो किटी वाला था, तो ये भी मैंने ऐसे यूज़ ले रखा है। आगे भी मैं बताती हूँ क्या क्या आप यूज़ ले सकते हो। तो देखिए एक सवाल था कि लकड़ी पर चिपका सकते हैं क्या वॉलपेपर। देखो लकड़ी पर हाँ बिल्कुल चिपका सकते हो, हर उस चीज़ पे चिपका सकते हो जो ख़राब हो गई है। देखो हाँ, सीलन पे मैं नहीं कहूँगी, सीलन पे आपका उतर जाएगा, क्योंकि सीलन पे मेरे ख्याल से नहीं चलने वाला है। फ्लैट सरफेस जो होगा उस पर चल जाएगा। जैसे आपकी लोहे की अलमारी है, लोहे की अलमारी का कलर उतर गया है, ख़राब हो गया है, तो आप उसको न्यू कर सकते हो। जैसे कि ऐसी है ना ये वाली, इसका अगर जैसे मेरी तो ये ऐसे ख़राब नहीं है, नई है, तो इसका अगर पुरानी है आपके पास कोई अलमारी और उसका पेंट ख़राब हो गया है, तो आप इस पर वॉलपेपर चिपका करके न्यू कर सकते हो। ड्रेसिंग टेबल है आपकी कोई नॉर्मल सी फ्लैट सी सिंपल सी, वो अगर आपकी पुरानी हो गई तो आप ड्रेसिंग टेबल को न्यू कर सकते हो। ठीक है, आपके घर में कोई भी टेबल हो तो आप उस पे लगा सकते हो, आप दीवार पे लगा सकते हो, आप डब्बों पे लगा सकते हो, है ना, आप कैसे भी कर सकते हो। ये दरवाजे हैं ना, इन पे भी चिपक जाएगा। अब जैसे यहाँ पे 4 कोनों पे तो ये कलर है ना, अब मैं चाहूँ कि इस ये अलग होना चाहिए, तो आप इस पे भी कर सकते हो, चिपका दो, अच्छा लगेगा। ऐसा फूल वाला अगर हो कोई तो, है ना, कई तरीके के आते हैं। मार्बल की प्रिंट में आता है, ब्लैक वाइट, है ना, और फ्लावर प्रिंट में आते हैं, छोटे फ्लावर प्रिंट में आते हैं, बड़ी फ्लावर प्रिंट में आते हैं, चेक्स में आते हैं, सब में आते हैं। आपको 200 रुपये से लेकर 149 से लेकर कई मिल जाएंगे। आप ऐसे दरवाजे पर, आपके गेट पर जो है वो लगा सकते हो, तो ये न्यू और अच्छा हो जाएगा। देखते हैं, अभी मैं भी इस बार कर पाई तो करूँगी। ठीक है, मैंने कई चीज़ों पे तो किया हुआ है, और आज एक टेबल पे और करने की सोच रही हूँ, तो आप ऐसे कर सकते हो, है ना। तो जैसे आपकी बाथरूम की टाइल्स आपको लगती हैं कि पुरानी हो गई हैं, या बाथरूम में भी टाइल्स नहीं है, तो एक बार सूखी दीवारें होनी चाहिए, सूखा सब कुछ होना चाहिए, उस पर भी बाथरूम के लिए भी कई तरीके के वॉलपेपर आपको मिल जाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे आप कुछ किसी में भी चिपका सकते हो, और हर चीज़ को, पुरानी चीज़ को नया बना सकते हो, अपने बेड पे लगा सकते हो। उसमें लकड़ी प्रिंट के भी इसमें आते हैं, आप देखना, चेक करना। लिंक मुझे मिली तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, कई लोग मुझसे लिंक मांग रहे थे, अभी दिखाती हूँ आपको। अब देखो जैसे कि मेरा ये बेड ख़राब हो गया है, क्योंकि पानी आया, पानी आने से इसका वो सारा ख़राब हो गया, लेकिन ये काफ़ी पुराना हो गया, तो हम लोगों को बदलना ही है इसे, तो मैं कर रही नहीं हूँ। देखते हैं इस बार या दिवाली के बाद कैसे भी करके मुझे थोड़ा सा बदलना है ये बेड, प्लस ड्रेसिंग टेबल भी बदल जाएगी, उसके साथ ही कोई सेट देखती हूँ मैं, हो पाया तो, है ना। तो इसलिए मैंने नहीं लगाया, वरना ये जो बेड पे आपको दिख रहा है ना, ये ऐसा कि ऐसा आपको डार्क ब्राउन में, लाइट ब्राउन में भी मिल जाता है, तो आप पुराने बेड को भी नया कर सकते हो। अब ये मेरा बेड ना बिल्कुल किसी काम का नहीं था, वैसा वाला बॉक्स नहीं था, तो इसमें कई प्रॉब्लम्स आई थी मुझे शादी होते ही, कि चूहे भी मेरे कपड़े को उतर गए थे, सब कुछ, मेरे नए नए शॉल, मेरे नए नए स्वेटर, शादी होके आई और सब कुछ मेरा ख़राब हो गया था।
तो लेकिन फिर भी मैं 15 साल से चला रही हूँ इसको, 14 साल से। लेकिन अब ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। जब अगर हम कलर करवाते हैं तो तब इसको खिसकाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो फिर खाती को बुलाना पड़ता है। तो फिर ये बिल्कुल ढिल्ला डुल्ला हो गया है। तो वो भैया भी कहते हैं बदल ही लो, तो अभी हमें बदलना ही है। तो वरना मैं अभी इसमें इसको न्यू कर सकती हूँ, इस पर वॉलपेपर चिपका दूँ ना तो ये न्यू हो जाएगा। और अगर जब तक नहीं बदला और मेरे माइंड में आई कि हाँ इसकी में सही मुझे करना है, तो मैं इसको कर भी दूँगी। 200-250 के अंदर हो जाएगा। तो अब मैं आपको बता दूं कि वॉल पे मैंने कितने सस्ते सुंदर टिकाऊ तरीके से कर रखा है। थोड़ा बहुत देखो, वॉल पुट्टी अगर है आपकी दीवार पे और अच्छा कलर हो रखा है तो हर साल आपको करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे देखो पानी वानी आता है, तो फिर मेरे घर पे ना पुट्टी टिकती ना कुछ टिकता इधर पे इस पोर्शन पे। तो फिर मैं नॉर्मल वाला ही कलर करवाती हूँ। नॉर्मल डिस्टेम्पर होता है या एशियन पेंट्स का कुछ होता है, तो वही करवाती हूँ। उसके बाद वॉल स्टिकर्स लगवा देती हूँ, तो वो बिल्कुल सस्ते में हो जाता है। 12 से 13-14 हज़ार में पूरे घर में कलर हो जाता है ना। और उसके बाद मैं 1001 रुपये के वॉल स्टिकर्स मंगवा लेती हूँ, ठीक है, इस टाइप के। तो फिर वो दीवारों पे लगा देती हूँ, तो दीवारें खाली सूनी भी नहीं लगती और घर की रौनक भी बढ़ जाती है। और फिर पर्दे वर्दे न्यू ले आते हैं और ऐसे करके तो बहुत कम दाम में सब कुछ हो जाता है। क्योंकि हम लोगों का ये है कि हर साल ही हमको करवाना अच्छा लगता है दिवाली पे कलर, ताकि हर साल पेंट बदल जाए ना तो एक माइंड भी बदल जाता है और नया नया सा लगता है। लेकिन इस बार तो नहीं करवा रही। तो ये देखो ऐसे मैं मंगवा लेती हूँ। वो मैं आपको आपने देखा होगा किचन में भी है मेरे, और इस रूम में भी है। ईलू के रूम पे भी सारे वॉल स्टिकर्स ही लगे हुए हैं। आप ऐसे कई वॉल स्टिकर्स मिल जाएंगे जो कि आप अपनी अलमारी पे भी लगा सकते हो। जैसे कि अभी ये बिल्कुल प्लेन है, अब लंबी लंबी बेलें मिल जाएंगी आपको वॉल स्टिकर्स में, वाइट कलर की या आपकी डार्क लाइट कलर की है अलमारी, तो आपको डार्क कलर की, ब्लैक कलर में बेल होती है ना, वैसी मिल जाएगी। तो आप इसको भी नया कर सकते हो, डेकोरेट कर सकते हो। मैं सोच रही हूँ, लेकिन फिर मैं सोची उससे हाँ कलर निकलने का थोड़ा डर रहता है। परमानेंट उसे रखना है तो आराम से रखो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आपकी कोई अलमारी है, प्लेन बिल्कुल है अलमारी, तो प्लेन अलमारी पे आप क्या करो कि ऐसा वॉल स्टिकर मंगवा लो, उस बेल पूरी लगा दो उस पर, बहुत सुंदर लगेगी। मेरी सिस्टर ने कर रखी थी पहले कभी, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो अभी मैं दिखा देती हूँ। और अब ये देखिए, ये वॉल स्टिकर्स हैं, बिल्कुल प्लेन थी ये दीवार, रेड कलर की थी। और पिछले साल भी कलर नहीं करवाया था हमने, क्या किया था बस ये लगा दिया था। 200 रुपये का आ गया था शायद, या 150 से 200 रुपये के अंदर ये आ गए थे ये वाले। नहीं 169 का था, पता नहीं ऐसे था, अब प्रॉपर मुझे याद नहीं। आप पिछली मेरे दिवाली के व्लॉग्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने रुपये का था, अभी मुझे याद नहीं है। लेकिन 200 के अंदर ही होता है सब कुछ, है ना। ये मैंने लगाए थे, ठीक है। तो अब मैं आ गई हूँ ईलू के रूम में। ईलू का रूम भी मैं ऐसे ही रखती हूँ, पिंक रखती हूँ। उसमें हर साल ना वॉल स्टिकर्स बदल देती हूँ। तो पिछले साल मैंने कुछ इस तरीके के मंगवाए थे, ये भी 100, 150, 200 के अंदर आ जाते हैं। बच्चों का रूम बिल्कुल मस्त लगता है यार, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो ये देखिए, इस तरीके से आप बच्चों का रूम भी डेकोरेट कर सकते हो। ये देखो, इस दीवार पे भी मैंने ऐसे जलपरी वाला लगाया था, तो ये भी ना 109 रुपये का ही आ जाता है ये वाला, या 150 का ही आ जाता है। तो बहुत कम में आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो, अपने दीवारों की रौनक बढ़ा सकते हो। ये मैंने आपको दिखाई दिया। ईलू का बेड 149 या कितने में ही हो गया था। तो ये सिंपल दीवान था जिस पे कि मैंने लगा दिया था ये वॉल स्टिकर, एक रोल पे ही हो गया था, बहुत ही सस्ते में हो गया था। इसकी भी 15,000 का बेड पता नहीं मैंने कितने में बना दिया था। वो वाली वीडियो भी है, आप पीछे जाके चेक करना, या फिर लिंक मैं दे दूँगी या एंड स्क्रीन पे डाल दूँगी उसकी। तो ये देखो, इस तरीके से किचन में आपको पता ही है। तो ये देखिए, किचन के मैंने किचन वाली वीडियो में बना ही दिए थे, लेकिन कुछ लोग क्या है न्यू जुड़ते हैं ना, तो वो मुझसे पूछ रहे थे ईलू के रूम का, तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बना देते हैं। ये 109 का भी मिल जाता है, 89 का भी मिल जाता है, कभी कभी ये 150 या 200 में भी मिल जाता है, कभी कभी या 120 में भी मिल जाता है। तो बहुत सस्ते में पड़ता है ऐसे।